आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक सो कॉल्ड एवरेज बच्चा जेई एडवांस्ड क्लियर कर सकता है। ठीक है, जेई मेन नहीं, जेई एडवांस्ड भी क्लियर कैसे कर सकता है आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मानता है कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है चीज़ें और बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन होगा, आप अच्छे बैच में भी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन अगर है, इस वीडियो को देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब, नोटिफाई कर लो फॉर मोर सच IIT एंड जेई वीडियोस। एंड आज लास्ट डेट है टू गेट माई JEE 26 कोर्स फॉर जस्ट ₹7,500 इंस्टेड ऑफ द यूजुअल प्राइस ऑफ 20,000। तो 7,500 में जेई एडवांस 2026 तक यानी अराउंड सम 300-350 रुपीज़ पर मंथ में आपको जेई की प्रिपरेशन होगी विथ AIR1। ओके, सब कुछ जो आपको जेई के लिए चाहिए सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो चेक द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट इट। तो एवरी स्टूडेंट कैसे जेई की प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक समझनी होगी कि जीनियस या टैलेंट जो होता है ना, वो कभी भी इनबॉर्न नहीं होता है, कुछ हद तक बिल्कुल होता है, यस। लेकिन आप किसी भी अचीवर को देखिए, स्पोर्ट्स की फील्ड में ले लीजिए, आप पढ़ाई की फील्ड में ले लीजिए, आप साइंस की फील्ड में ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आज तक जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो सफल उसके टैलेंट की वजह से तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उसकी मेहनत। वो टैलेंट और मेहनत कंबाइन होके असली टैलेंट बनता है। ओके, कोई भी व्यक्ति इनबॉर्न नॉलेज लेके नहीं पैदा हुआ होता है कि भाई अच्छा फिजिक्स ऐसे होती है, मैथ्स ऐसी होती है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। सब अपना मेहनत करके पढ़ के ही समझते हैं। तो आप यदि समझते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप किसी और स्टूडेंट को समझते हैं कि यार ये तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, ठीक है, कुछ हद तक ये बातें सही होती हैं IQ वगैरह की, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो बच्चा इसलिए स्मार्ट है क्योंकि उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत की है। और यदि आप भी मेहनत कर लोगे ना, आप भी स्मार्ट बन सकते हो। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अरे मैं तो नहीं कर सकता या उसमें कुछ स्पेशल है या आप में कुछ स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर वर्क, योर एफर्ट। अब आप बोलेंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया। अब ये कोई 2025 वाला एस्पिरेंट अगर मुझे बोलता है ना, मैं फिर भी एक बार मानने को रेडी हूँ कि ठीक है यार, 2025 वालों के लिए कह सकते हैं कि शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा बीत गया है। लेकिन भाई मेरे, आप तो 11th में हो अभी, आप लोगों का कौन सा टाइम गया है? आपको तो अभी जेई प्रेप जस्ट शुरू हुआ है, अभी 1-2-3 महीने पहले ही तो आपकी एडमिशन हुई थी और अभी तो धीरे सिलेबस चल रहा है, 1-2-3 चैप्टर ही तो हमने पढ़े हैं, मेन तैयारी अब है। तो यदि आप अब भी पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लेते हो और पूरे अपने एफर्ट्स लगाते हो, आवर्स पूरे देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होता क्या है कि जो बच्चा अच्छा है ना पढ़ने में ऑलरेडी, वो क्या कॉन्फिडेंट रहता है तो वो पढ़ता चला जाता है, और जो बच्चे अच्छे नहीं है वो अंडर कॉन्फिडेंस में और कम पढ़ने लग जाते हैं और फिर वो अंडर कॉन्फिडेंस और ख़राब होता है और फिर वो पूरी तैयारी नष्ट हो जाती है, राइट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आप अपने अंदर लाएंगे, आपकी धीरे धीरे प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज़ पेशेंस। कोई भी स्टूडेंट एकदम से इंप्रूव नहीं होता है, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए। आज आपकी क्लास में जो टॉपर है ना, जिसको हर चीज़ ऐसे ऐसे आ रही है, वो उसने धीरे धीरे टाइम लगा के सीखी है, ठीक है। वो ऐसे नहीं था कि पैदा होते ही अच्छा इसकी AIR1, अच्छा इसकी AIR 15,000, इसकी AIR 1.5 लाख कर दो, अच्छा इसको तो सिलेक्शन ही मत करो, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो उसने उसने चीज़ें पढ़ी हैं, भले पहले पढ़ी है कैसे भी पढ़ी है, बट उसने पढ़ी है तब उसको आई है, राइट। तो आप भी अगर पढ़ोगे, आप भी अगर आज से सीरियस होकर पढ़ते हो ना, 1 साल बाद आप टॉपर्स में आ जाओगे। हर कोचिंग में ये होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो बिल्कुल लास्ट बैच से शुरू करता है और धीरे 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 करते करते फर्स्ट बैच में आ जाता है, फर्स्ट बैच से करते करते उसका भी टॉपर बन जाता है और फिर जेई एडवांस में अच्छी रहेगा कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, ऐसी जगह हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ बिट अबाउट पेशेंस एज वेल। आप अगर देखिए, आप आज अगर कुछ मेहनत चालू करेंगे ना, तो उसके 1 साल बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको आज रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? कि हो सकता है 10th क्लास तक आप उतना नहीं पढ़ रहे थे, राइट, विच इज कंप्लीटली फाइन। जेई प्रेप कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आपको 5वीं क्लास से पढ़ने की जरूरत है। 2 साल इज मोर देन इनफ, बट यू विल हैव टू बी पेशेंट। आप आज अगर अपनी तपस्या चालू करोगे, आपको 1 साल बाद दिखेगा कि यार हाँ यार रिजल्ट आ रहा है, हाँ यार मतलब डिफरेंस लग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, आपको लगेगा, आपको फील होगा, राइट। So please start working hard and be patient. Don't expect anything right away. Okay? And third point जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी बात होती है यार, ठीक है। मेहनत आप देखो कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। पेशेंस आप रखोगे, बिल्कुल अच्छी बात है, राइट। स्मार्टनेस इनबॉर्न नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, मेहनत करके आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, और बताइए कॉन्फिडेंस की इशू तो इतनी अजीब लगती है, मतलब जैसे मैं कभी कुछ लाइफस्टाइल की वीडियो डालता हूँ कि जेई करने के बाद, तो लोग बोलते हैं भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, भाई बेवकूफ़ बना रहे हो। क्यों नहीं होता है? कितने सारे IITians बिलियनियर पता नहीं क्या क्या है, और लोग बोल रहे भाई तेरा तो है ही नहीं। भाई AIR1 का अगर नहीं होगा, अगर मेरी अच्छी लाइफ नहीं होगी आगे, इवन अभी भी मैं कई चीज़ें शो ऑफ नहीं करता हूँ इंटरनेट पर, आपको पता है, तो किसकी होगी बताओ। मतलब आपने एक माइंडसेट बना रखा है कि भाई इतने पैसे तो होते ही नहीं है, वो वाले एक जोक नहीं आता है कि भाई इतने पैसे तो होते ही नहीं है,
वैसी बातें करते हैं यार, मतलब कभी कभी मैंने देखा है कमेंट्स में एकदम लूजर माइंडसेट अडॉप्ट कई लोगों ने करा हुआ है कि अरे भाई अच्छा मतलब कि मेरा थोड़ी होने वाला है सिलेक्शन, मैं थोड़ी होने वाला, मतलब ऐसे मान रखा है। क्यों नहीं भाई, मतलब अब तुम खुद ही नहीं मानते हो कि भाई मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैं सिलेक्शन करा सकता हूँ, मैं कभी एक दिन वेल्दी बन सकता हूँ, तुम खुद ही नहीं मानते हो अगर, तो कैसे होगा फिर, नहीं होगा। नॉट विद दैट माइंडसेट ब्रो, राइट। और अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि अरे ये तो हमें पागल बना रहा, सपने दिखा रहा है, भाई तो आप अनसब्सक्राइब कर लो, मेरे को नीचे ऐसे लोग चैनल पे, सही में मतलब मैं खुद तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि आप कुछ अच्छा करोगे जीवन में और आप वो खुद ही नहीं मान रहे हो, फिर कैसे होगा। आप मानते ही नहीं हो तो नहीं होगा, वो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जिसने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अच्छा कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, किसी की बहुत अच्छी किसी एग्जाम में परफॉर्मेंस रही है, किसी ने गेट किया है, किसी ने जेई में बहुत अच्छा, किसी ने नीट में बहुत अच्छा किया, किसी ने यूपीएससी बहुत अच्छा किया, किसी ने बिजनेस में अच्छा किया। इवन कुछ लोग मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आर्ट में बहुत अच्छा किया, म्यूजिक डांस वगैरह। मेरे को आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो इन हार्ट ये बिलीव नहीं करता था कि मैं एक दिन विन कर सकता हूँ, और विन नहीं किया। और मुझे आज तक ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसने इन हार्ट मान रखा था कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता और वो आगे कुछ कर गया हो, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि विन इज ऑलवेज मेंटल बिफोर इट इज़ रियल, राइट। तो वो आप मेंटली जब तक नहीं जीतोगे तब तक आप नहीं जीतोगे यार, सिंपल सी बात है। माइंडसेट ही बना रखा है ऐसा कि भाई हमारा तो नहीं होना है, ठीक है। और लोग पता है मीम्स में बातें करते हैं, भाई मेरा तो नहीं होगा, ऐसे मतलब मजाक में मीम कूल बनने के लिए, बट वो कितना डेंजरस है लोग समझते नहीं है। वो आपने कहीं ना कहीं सोचा है ना, तो वो दिमाग में वो पॉइजन कर देता है वो विचार, भले ही आपने ऐसा मजाक सोचा हो। आप कभी भी एक चीज़ देखना, मैंने कभी मजाक में भी अपने चैनल पर या कहीं पे भी मैंने हज़ारों वीडियोस में कभी मजाक में भी ऐसी बात नहीं बोली है कि मैं आगे अच्छा नहीं कर पाऊंगा या मेरे को कोई नुकसान हो जाएगा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो कि वर्ड्स कैरी अ लॉट ऑफ पावर, एंड वो एक बार आपने बात बोल दी ना ऐसी कोई कि भाई मेरे साथ तो आगे अच्छा नहीं होगा, कि भाई मैं तो डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा आगे, आपने हल्का सा ही मजाक में भी बोल दिया, कभी भी बोल दिया, ठीक है। आपको भी मेरे इंस्टा पे या यूट्यूब पे मैं कभी कुछ मीम्स वगैरह भी डालता हूँ, उसमें कभी भी मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द एंड हो जाता है। जैसे ही आपने ऐसा कुछ बोल दिया अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ नेगेटिव जिस दिन बोल दिया ना, वो आपकी कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल चालू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में वैसे थॉट्स आ रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को लेकर नेगेटिविटी में मत जाओ, पॉजिटिव थॉट्स ही रखो और उस पर फिर एक्शन भी दो। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बोली हैं, पहला पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत, ठीक है, बेतोड़ मेहनत, और लास्ट पेशेंस उस मेहनत के साथ। ये तीनों जिस बच्चे में है, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी, जीरो। देयर आर जीरो केसेस ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट सिलेक्टेड विद दीज थ्री थिंग्स: पॉजिटिव माइंडसेट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स लेट, मतलब पेशेंस। ऐसा नहीं कि आज ही पेशेंस का, अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप एक महीने पढ़ोगे, आप बोलोगे कि भाई मेरे तो नंबर इंप्रूव ही नहीं हुए, और फिर आप छोड़ दोगे, ठीक है, उससे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करना आप लोग। थोड़ी सीरियस वीडियो थी आज की, लेकिन आई थिंक काफ़ी लेसन्स वाली भी थी, ठीक है। सो आई होप यू टेक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आपको और हेल्प चाहिए तो आज लास्ट डेट है फॉर गेटिंग JEE कोर्स एट अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑफ जस्ट ₹7,500, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से लेना इसको। कल से इसकी कॉस्ट बढ़ के 20,000 वापस हो जाएगी, फिर बाद में मत बोलिएगा कि इतना महंगा कोर्स क्यों सेल करते हो, ठीक है। अभी के लिए इट्स अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट कंसिडरिंग 2 years का कोर्स है पूरा, ठीक है। इसमें सब कुछ है जो आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए। यू गेट लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, एवरीथिंग सॉल्यूशन आपको इंक्लूडेड मिलेगा। आपको कहीं इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं कि भाई आंसर क्या है, राइट। तो इट्स अ वेरी यूजफुल रिसोर्स। कई सारे हमारे एलुमनाई आज IITs में, NITs में और टॉप MNCs में भी एम्प्लॉयड हो चुके हैं अब, राइट। सो या इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो और भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज लिंक्ड है, मेरे नोट्स वगैरह हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।